मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हम आज एक ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसका नाम है ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इन शॉर्ट TCI। ओके, तो ये फुल फ्लेज एंड टू एंड ट्रांसपोर्ट कंपनी है। अगर आप यहाँ पर देख रहे हो स्क्रीन पर, ये लोग रोड ट्रांसपोर्ट में है। मतलब अगर आपको कुछ भी बेचना हो, अगर आपको आपका कंपनी एक एंड से एक एंड इंडिया में और अब्रॉड में भी थोड़े कंट्रीज में ये लोग ऑपरेशनल है, वहाँ पर आप रोड से भेजना चाहते हो तो ये लोग आपको एंड टू एंड टेलर मेड सॉल्यूशंस देते हो। कि ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेटली ओन्ड कंपनी है। मतलब पब्लिकली लिस्टेड है मगर प्राइवेट ओनरशिप है। नाम से ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट होगा मगर ये प्राइवेट कंपनी है। और रोड में है और रेल में भी है। ओके, रेलवे भी अगर आप ट्रांसपोर्ट करना चाहते हो तो रेल का भी इनका खुद का कंपनी ही प्रोवाइड करता है सर्विसेज। और TCI कॉनकॉर बोल को है, मतलब कंटेनर कॉरपोरेशन जो है ना, तो उनके साथ उनका एक ब्रांड है TCI कॉनकॉर। ओके, और उनका ही शिप्स भी है TCI अर्जुन। अगर आप यहाँ पर देख रहे हो स्क्रीन पर, एक उनका एक शिप है। बहुत सारे शिप्स है मगर यहाँ पर मैं बताना चाहता था कि इनका रोड, रेलवे, ट्रेन और शिप, ओके, मतलब सब कुछ है। ओके, अगर आप यहाँ पर देख रहे हो, नया कंपनी नहीं है, पुराना कंपनी है, मतलब 60 साल से भी पुराना कंपनी है। ये कंपनी आप यहाँ पे देख रहे हो, इसका स्केल कितना है और इसका कितना ग्रो हो सकता है। ये लोग बता रहे हैं कि 2.5% ऑफ इंडिया GDP बाय वैल्यू, मतलब ये इतना मूव कर रहे हो अभी। ओके, तो इनका अपसाइड देखिएगा आप, मतलब ये लोग 97.5 इनका अपसाइड मूवमेंट है। मतलब उतना उनका मार्केट अभी भी एक्वायर करना बाकी है। कुछ अलग प्लेयर्स होंगे, फ्रेगमेंट डिफ्रेगमेंटेड छोटे छोटे कंपनी भी होंगे, तो अपसाइड ग्रोथ बहुत पोटेंशियल है दोस्तों इस कंपनी में। इनका एम्प्लॉय स्ट्रेंथ देखोगे तो 6000 एम्प्लॉयज़ है और ब्रांचेस देखोगे तो 1500 प्लस ब्रांचेस है दोस्तों। ओके, अगर हम नीचे जाकर इनके कुछ ब्रांड्स देखेंगे कौन कौन से नाम पर ये मतलब ये लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आप यहाँ पर देखोगे TCI फ्राइट है। ओके, फ्राइट मतलब एयर एयर जो ट्रांसपोर्ट करते हैं ना, वहाँ का है। TCI सप्लाई चेन सोल्यूशन, सीवेज, कोल्ड चेन सोल्यूशंस, TCI कॉनकोर। ओके, यहाँ पर देखो ट्रांस सिस्टम, केमिकल लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस, TCI एक्सप्रेस, डेवलपर्स लिमिटेड बांग्लादेश, इंस्टीट्यूट लॉजिस्टिक्स, TCI सेफ, TCI फाउंडेशन, TCI नेपाल, मिडल ईस्ट। ओके, तो ये सभी इसके अलग अलग ब्रांड्स हैं दोस्तों। और इसके MD एंड CEO है विनीत अग्रवाल। ओके, आप इनके मतलब ऑनलाइन जाकर आपके इनके कई इंटरव्यू देख सकते हो। मतलब ये सुलझे हुए हैं मैनेजमेंट है, मतलब ये जानते हैं अपने इंडस्ट्री के बारे में और इनमें हंगर भी है। ओके, और ये इंडस्ट्री वेटरन भी है, मतलब ये जानते हैं कि कैसे धंधा बनाना है लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में। ओके, तो ये रहा TCI का ओवरव्यू। ओके, अब हम देखेंगे अभी ये निवेश के लिए क्यों अच्छा लग रहा है हमें। ओके, मतलब अभी ये थोड़ा चल भी चुका है। अगर आप 3 साल से देखोगे यहाँ पर, 3 साल के पहले ये 421 में बिक रहा था स्क्रिप, एक स्टॉक पर शेयर। अभी ये डबल हो गया दोस्तों, अभी 985 में ट्रेड हो रहा है। यहाँ से मतलब फेयर अपसाइड पोटेंशियल दिख रहा है मगर मल्टीबैगर नहीं दिख रहा है, मगर फेयर अपसाइड दिख रहा है। ओके, तो आप ये ट्रैक में डाल सकते हो। और अगर यहाँ पर कुछ गिरावट आता है, मतलब 30-20% गिरावट आता है, तो आप यहाँ पर एक देख सकते हो दोस्तों। ओके, और हम डायरेक्टली जाकर देखेंगे इसमें क्वालिटी क्या है। ओके, TCI कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में क्वालिटी क्या है अभी। ओके, क्योंकि बहुत लॉजिस्टिक्स कंपनीज है, राइट, तो इस कंपनी में ही हम मुझे क्यों अभी मौका दिख रहा है। ओके, ROC देखोगे तो 20 है, ROE 19 है, मतलब 19 है। ट्रांसपोर्टेशन कंपनी में बहुत सारे कंपनीज ऐसे वैल्यूएशन हमें दे रहे हो। ओके, मतलब ऐसे रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड दे रहे हैं। अगर आप हम देखेंगे पीयर ग्रुप में ये एक या दो ही कंपनीज ऐसे बढ़िया रिटर्न्स दे रहे हो। ओके, मार्केट कैप सिर्फ 7674 है दोस्तों, मतलब बहुत ही स्मॉल कैप या जस्ट अबव स्मॉल कैप हम बता सकते हैं स्टॉक को। और स्टॉक भी सिर्फ 21 पर ट्रेड हो रहा है। बुक वैल्यू 258 है, मतलब ऑलमोस्ट 4 टाइम्स बुक वैल्यू अभी ट्रेड हो रहा है स्टॉक। ओके, डिविडेंड भी देता है, 1% डिविडेंड है। ओके, तो ये जो भी मैंने बताया वही यहाँ पर हम देख सकते हैं अलग अलग उसको। अगर ये सब कुछ एंड टू एंड जो देता है उसको मल्टी मॉडल सॉल्यूशंस बोलते हैं, इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल सॉल्यूशंस, इसको इस कैटेगरी में डाला जाता है। ओके, मतलब ये सभी, मतलब अगर आप शिप में डालोगे तो ये लैंड में जाकर लैंड से आपके वेयर हाउस तक आपको छोड़ देंगे। ओके, ऐसा है, एंड टू एंड है। और क्वार्टर रिजल्ट्स देखेंगे, इसके क्वार्टर रिजल्ट्स अभी जून में आए।
क्वार्टर रिजल्ट्स हम पिछले कई क्वार्टर का देखेंगे। यहाँ पर आप देखोगे 2021 में 696 था तो क्या रेवेन्यू, और अगले जून में 900 हो गया, और नेक्स्ट जून में 950 हो गया, ओके। और इस बार 1045, मतलब आप देख रहे हो लगातार अपसाइड ट्रेंड है, ओके, रेवेन्यू में। अगर आप प्रॉफिट में देखोगे 47 था जून में, बाद में जून में 79 हुआ, ओके, अभी 83 हुआ पिछले क्वार्टर, अभी इस क्वार्टर 92 है। मतलब लीनियर ग्रोथ है दोस्तों, मतलब बहुत ही बढ़िया मुझे लग रहा है इस कंपनी का प्रॉस्पेक्ट्स अभी भी और आगे भी चलते हैं, ओके। अगर कोई भी मार्केट में गिरावट आता है तो ये कंपनी हमें बहुत ही माउथ वाटरिंग वैल्यूएशन में मिल सकता है, तो ट्रैक रखिएगा, या आप जीटीटी ऑर्डर भी रख सकते हो आपका वैल्यूएशन देख के, ओके। ये रहा रिजल्ट्स का। अभी हम देखेंगे बैलेंस शीट स्ट्रेंथ कैसा है। अगर हम मार्च में देखोगे तो लोन देखिएगा, कंपनी का मार्केट कैप 7000 के ऊपर है, और लोन सिर्फ 200 करोड़ से, ओके। मतलब ये एसेट लाइट पर चलता है दोस्तों, क्योंकि ये व्हीकल्स पूरा अभी ओन नहीं करते ये लोग। 6000 व्हीकल्स है तो 1000 इसी ओन करते हैं, और बाकी का सभी रेंटल मॉडल पे चलता है, ओके। और यहाँ पर आप देखोगे कंपनी रिजर्व्स 2000 करोड़ है, और फिक्स्ड असेट अगर आप देखोगे यहाँ पर जो कि सिर्फ 862 है, ओके। 862 में बिल्डिंग की 224 है, और अगर आप देखोगे यहाँ पर शिप वेसल्स इनके पास 314 का शिप वेसल्स है, और व्हीकल्स 534 है दोस्तों, ओके। तो ये रहा इनका असेट्स, ओके, टोटल असेट्स, ओके। तो असेट लाइट ही मानूंगा मैं, क्योंकि रेवेन्यू जो है 7000 करोड़ बना रहा है। तो अगर आप देखोगे जस्ट 10% ऑफ मार्केट कैप ही इनका असेट है, फिक्स्ड असेट, मतलब असेट लाइट ही मानूंगा मैं, ओके। अगर आप यहाँ पर कैश देखोगे तो 100 करोड़ कैश है, और 600 करोड़ ट्रेड रिसीवेबल्स है, ओके। अगर आप इन्वेस्टर्स में देखोगे तो ये कंपनी अगर देखोगे 66 था, ओके, 2022 में 66, अभी बढ़कर 69% प्रमोटर है, थोड़ा इन्होंने बढ़ा है, ओके, रिसेंटली। डीआईआई भी इन्वेस्टेड है इसमें। अगर आप देखोगे एचडीएफसी स्मॉल कैप 7% ओन करता है, और एक टाटा मल्टी कैप फंड 1.5 ओन करता है। तो टोटल डीआईआई मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 12% इसमें स्टॉक होल्डिंग रखते हैं दोस्तों, ओके। ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ओके। और आप पब्लिक देखोगे तो 15% ओन करता है, मतलब गिरा है, पब्लिक होल्डिंग गिरा है, ओके। पब्लिक ने लगातार बेचा है, और प्रमोटर और डीआईआई ने खरीदा है इस स्टॉक को, ओके। तो ये रहे ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के स्काई व्यू, ओके, मतलब ऊपरी व्यू, ऊपरी ऊपरी हम देख रहे थे कि क्या क्या करता है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन में है, और अच्छे वैल्यूएशन भी अभी बिक रहा है, ओके। अब हम देखेंगे और एक कुछ फैक्टर्स, ओके, बाद में हम लास्ट एंड करेंगे पीयर ग्रुप कंपैरिजन, और ये वैल्यूएशन मुझे क्यों अच्छा लगता है, और यहाँ से भी ज़्यादा बढ़ सकता है, ओके। अगर हम कुछ और एक पैरामीटर्स पर देखेंगे, यहाँ पर देखो हम ऑलरेडी डिस्कस किया, ओके। टीसीआई जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर फ्राइट डिवीजन है, सप्लाई चेन सीवेज डिवीजन है, इसके अंदर कोल्ड चेन ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स आता है। बाद में उसके अंदर सब्सिडीज देखोगे तो टीसीआई कॉनकॉर है, ओके, फ्राइट में टीसीआई कॉनकॉर मतलब कंटेनर कॉर्पोरेशन। बांग्लादेश, नेपाल, मिडिल ईस्ट, यहाँ पर इनके अलग अलग सब्सिडीज है दोस्तों, ओके। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ट्रेन मूवमेंट आप देख रहे हो, ट्रेन मूवमेंट 23,000 प्लस, मतलब 2300 प्लस, ओके। और कंटेनर्स देखोगे तो 8000 के ऊपर है। कोल्ड पैलेट पोजीशंस 13000 के ऊपर है। एम्प्लॉय स्ट्रेंथ 3.5 मतलब 3500 के ऊपर है। आईटी एनेबल्ड मतलब इनके खुद के एम्प्लॉयज है, कॉन्ट्रैक्ट भी होंगे बहुत सारे। और 6 कोस्टल शिप्स है दोस्तों इनके पास, ओके। और 10,000 ट्रक इन ऑपरेशंस है। ये सब कुछ ओन नहीं करते, सिर्फ ऑपरेशंस में 1000 ये ओन करते हैं अपने आप में। और 15 मिलियन स्क्वायर फीट प्लस मैनेज्ड वेयरहाउसिंग भी है इनके पास। और ये लोग 2.5% ऑफ इंडिया जीडीपी वैल्यू मूव करते हैं, मतलब इतना बिजनेस ये लोग कर रहे हैं, ओके। अगर हम नीचे जाके देखेंगे ये कहाँ कहाँ वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज दे रहे हैं, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में आप देखोगे तो बहुत सारे हैं, ओके। यहाँ पर देखो ये सभी सर्विसेज ये लोग देते हैं। और अगर आप इंडस्ट्री वर्टिकल्स देखोगे तो ऑटोमोबाइल, ई कॉमर्स, अग्री, लाइफ साइंसेस, हेल्थ केयर, एविएशन, मेटल्स, ये सब कुछ में ये कंपनी है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे रेल में फुल रेल मूवमेंट्स 2300, ओके, 2300 ये है। 3 ओन AFTO रेक्स, ओके। हैंडलिंग 60 प्लस टर्मिनल्स, रेलवे साइड लिंक्स, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट, और 6 इनके ओन शिप डिप्लॉयड है, ओके। 7 आउट ऑफ 13 मेजर पोर्ट से सर्विस करते हैं, ओके। और रोड में आप देखोगे 10,000 ट्रक है। 25 स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड हब, 65 आर सर्विसेज, ब्रांचेस कवरिंग, अब यहाँ पे देख सकते हो ये। और कार्गो मूवमेंट अगर आप देख सकते हो, फुल रेक मूवमेंट, 18 प्लस ग्रीन पॉइंट्स मूवमेंट, ये सभी है। और यहाँ पर इन्होंने टेक्नोलॉजी का बात किया है, प्रेजेंस इन हाई ग्रोथ
इंडस्ट्रीज़ हमने ये भी डिस्कस किया है। और ये फ्राइट डिवीज़न जो है इंडस्ट्री ग्रोथ क्यों होगा ये सभी इन्होंने डिस्कस किया है यहाँ पर। इनका फ्राइट डिवीज़न भी है जो कि रोड फ्राइट डिवीज़न मूवमेंट। यहाँ पर आप देख रहे हो इनके रेल बोगीज TCI ओके वेयर हाउस का दिख रहा है। और ये जो ट्रैक्टर रखे ये ट्रांसपोर्ट करता है ये कंपनी। अगर आप यहाँ पर देखोगे ये इन्होंने ग्रोथ ड्राइवर्स दिखाए हमको 6% ट्रांसपोर्टेशन मॉडल मिक्स ओके कोस्टल रोड रेल ओके तो ज़्यादा रोड ही ट्रांसपोर्ट करते हैं लोग। और ये सभी कहाँ कहाँ ये लोग सर्विस करते हैं यहाँ पर आप देख रहे हो नेशनल हाईवे मेन कंटेनर कॉर मतलब सभी रूट्स इन्होंने दिया है यहाँ पर। और अगर सी वेज में आप देखोगे यहाँ पर 7 out of 13 पोर्ट्स ये लोग करते हैं। और ऐसे जो पोर्ट पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वहाँ पर ऐसे कंटेनर्स सभी ये लोग मूव करते हैं ओके। और अगर आप यहाँ पर स्प्लिट देखोगे TCI कॉनकॉर TCI कोल्ड चेन सॉल्यूशंस और ट्रांस सिस्टम ओके कितना रेवेन्यू आ रहा है यहाँ से उनको यहाँ पर सभी स्प्लिट है। ग्रोथ आप देख रहे हो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर 13% 34% 45% ईयर ऑन ईयर है ओके। और अगर प्रॉफिट भी देख रहे हो लगातार बढ़ रहा है। कैपिटल एम्प्लॉयड स्ट्रेटेजिक पार्टनर शेयर ओके मतलब ये पार्टनरशिप में चला रहे हैं सब कुछ। मतलब जो भी ये सेकंड नाम है लाइक कॉनकॉर उनके साथ इनका जॉइंट वेंचर है ये। सब कुछ बढ़ रहा है दोस्तों। आप रेवेन्यू देखो प्रॉफिट देखो और एबिटा देखो सब कुछ बढ़ रहा है। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि ROC है आप देख रहे हो 2020 में 14.7 था अभी बढ़ कर 26 हुआ था पिछले साल अभी 2024 में ये रुका है ओके। और अगर आप यहाँ पर देखोगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ देखिएगा अपसाइड ये कि अगर 20% है पिछले 5 साल में 20% फॉर अ ट्रांसपोर्ट कंपनी अच्छा माना जाएगा मेरे हिसाब से। और यहाँ पर क्रेडिट रेटिंग भी देखिएगा क्रिसिल लिक्रा सभी का A1+ AA है स्टेबल है। और इन्हों सोशल ऐसा कुछ दिया है। अभी लास्ट में हम एंड करेंगे पीयर ग्रुप कंपैरिजन से ओके। अगर आप यहाँ पर देख रहे हो हम जस्ट कुछ टॉप 10 कंपनीज का देखेंगे इसमें कैसा है। अगर आप देख रहे हो ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यहाँ पर है 4th है ट्रांसपोर्ट में। पहला है CCC कंटेनर कॉर्पोरेशन डिलीवरी TVS सप्लाई ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स VRL TCI एक्सप्रेस इनका ही कंपनी है जो कि सिर्फ रोड ट्रांसपोर्ट में ट्रेड करता है ओके इनका ही पेरेंट कंपनी है। आप देखोगे इन्वेस्टर्स में जाकर तो इनका कॉमन शेयर होल्डिंग है दोस्तों ओके। तो विनीत अग्रवाल इनके प्रमोटर है चीफ प्रमोटर। अगर मैं एक हाईलाइट करूँगा यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर TCI हमारा TCI कॉर्पोरेशन है ओके। यहाँ पर TCI कॉर्पोरेशन है मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अगर आप इसको देख रहे हो TCI कॉर्पोरेशन अभी ये TCI कॉर्पोरेशन सिर्फ 21 PE पर मिल रहा है ओके हमको। अगर आप यहाँ पर इसका क्वालिटी देखोगे 20 ROC ROE 19 है ओके। अगर आप कंपैरिजन करोगे ओनली नेक्स्ट कंपनी विच इज़ दिस गुड इज TCI एक्सप्रेस ओके 26 ROC है 20 ROE ओके ROE है। तो ये कंपनी 57 PE पर ट्रेड हो रहा है दोस्तों ओके। और अगर आप देखोगे ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स 48 PE पर ट्रेड हो रहा है और इसका रिटर्न रेशियोज भी कम है। अगर आप कंटेनर कॉर्पोरेशन देखोगे 50 PE पर ट्रेड हो रहा है। और अगर आप VRL लॉजिस्टिक्स देखोगे 57 PE पर ट्रेड हो रहा है। अगर आप देखोगे गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स 22 PE पर ट्रेड हो रहा है ओके। और इसका रिटर्न रेशो उतना अच्छा नहीं है। सो इतने अच्छे रिटर्न रेशोज और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रहा है तो TCI कॉर्पोरेशन यहाँ से डबल रेटिंग होने का बहुत ही बढ़िया कैंडिडेट लगता है मुझे। और प्रॉफिट भी ऊपर जा रहा है ओके। तो किसी भी गिरावट पर मैं इसको एक्यूमुलेट कर रहा हूँ दोस्तों TCI कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अपना आप रिसर्च कीजिएगा और ऐसे ही सीखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए। एल्गोरिथम के लिए भी हेल्प होगा ज़्यादा लोगों को रीच होगा। तो ये रहे मेरे मेरा एनालिसिस TCI कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पर। ऐसे वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों और शेयर भी कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा एल्गोरिथम के लिए हेल्प होगा। धन्यवाद दोस्तों।